रुको रुको रुको, क्या आपको भी इंग्लिश लिखना पढ़ना या बोलना बिल्कुल नहीं आता? तो आप सही वीडियो पर आए हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो आज का ये सेंटेंस बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि ये आपकी स्पोकन इंग्लिश को बेहतर बनाने में मदद करेगा। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश पाथवे। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम रोज़ बोले जाने वाले वाक्य का इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सिखाएंगे, जिससे आप बहुत ही आसानी से किसी भी हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में बदल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके भी ज़रूर जाइएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला हमारा हिंदी वाक्य है वो क्या है? इसे हाथ मत लगाना। ठीक है, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। अब हमें क्या करना है इसका ट्रांसलेशन। इसे हाथ मत लगाना। ठीक है, इसे हाथ मत लगाना। फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, इस वाक्य के ईच एंड एवरी वर्ड्स की मीनिंग इंग्लिश में लिखते जाएंगे और इसी तरह से पूरे सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे, जिससे आपकी वर्ड मीनिंग प्लस ट्रांसलेशन प्लस स्पोकन इंग्लिश आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और आप बहुत ही ईजिली इंग्लिश को बोल पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अब हम इसका ट्रांसलेशन निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मत लगाना लिखा हुआ है। मत का मतलब होता है नहीं। नहीं की अंग्रेजी हम क्या लिखते हैं? डोंट। ठीक है, फुल फॉर्म होती है डू नॉट। शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं? डोंट। हाथ मत लगाना यानी टच करना, तो इंग्लिश में क्या लिखेंगे हम? टच। और इसे हाथ मत, इसे की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? इट। ठीक है, अब हम लगा देंगे फुल स्टॉप। इसे हाथ मत लगाना, डोंट टच इट। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले वाक्य की तरफ। फ्रेंड्स, अगला हमारा जो वाक्य है वो है आज मैं घर पर ही रहूंगी। आज मैं घर पर ही रहूंगी। ठीक है, आज मैं घर पर ही रहूंगी। इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैं की अंग्रेजी हम लिखने वाले हैं। क्या लिखने वाले हैं? आई। ठीक है, मैं की अंग्रेजी हमने लिखा आई। रहूंगी यानी ऐसा होने वाला है, तो आई के साथ हम यूज़ करेंगे विल का। और रहना यानी स्टे करना। ठीक है, रहना की अंग्रेजी हो जाएगी स्टे। पर की अंग्रेजी हो जाएगी एट। और होम, घर की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? होम। और आज की अंग्रेजी हो जाती है टुडे। अब हम लगा देंगे फुल स्टॉप। आज मैं घर पर ही रहूंगी। आई विल स्टे एट अ होम टुडे। तो चलिए अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला जो हमारा वाक्य है वो है तुम पहले बैठ जाओ। तुम पहले बैठ जाओ। ठीक है, तुम पहले बैठ जाओ। इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? देखिए, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, तुम की अंग्रेजी हम लिखेंगे यू। बैठ जाओ, बैठ जाने को हम क्या कहते हैं? सिट डाउन। ठीक है, सिट डाउन। सिट डाउन ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रेंड्स, इसको नोट कर लीजिएगा। सिट डाउन यानी बैठ जाना। और पहले की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट। तुम पहले बैठ जाओ, यू सिट डाउन फर्स्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला जो हमारा वाक्य है वो है तुम चिंता मत करो। तुम चिंता मत करो। ठीक है, तुम चिंता मत करो। इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? देखिए, यहाँ पर मत की अंग्रेजी हम लिखेंगे डोंट, क्योंकि मत का मतलब होता है यानी मत करो यानी नहीं करो। ठीक है, उसकी अंग्रेजी हमने लिख लिया डोंट। चिंता करने को क्या कहते हैं? वरी। तुम चिंता मत करो, डोंट वरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने अगले वाक्य की तरफ। फ्रेंड्स, जो अगला हमारा वाक्य है वो है अपना चेहरा धो लो। अपना चेहरा धो
लो, ठीक है। अपना चेहरा धो लो, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर धो लो की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे? वॉश, ठीक है। वॉश करना यानी धोना, और अपना यानी तुम्हारा, उसकी अंग्रेजी में क्या लिखेंगे? योर। और चेहरा, चेहरा की अंग्रेजी होती है फेस। अपना चेहरा धो लो, वॉश योर फेस। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है मुझे बिल दे दीजिए। मुझे बिल दे दीजिए, ठीक है। मुझे बिल दे दीजिए, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? देखिए यहाँ पर हम एक वर्ड यूज़ करेंगे सबसे पहले प्लीज़ का, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे प्लीज़। दे दीजिए की अंग्रेजी हम लिखेंगे गिव। और किसे दे दीजिए? मुझे, तो उसके लिए हम लिखेंगे मी। और बिल यहाँ पर क्या है? इस वाक्य में हमारा जो है वो है सब्जेक्ट है, ठीक है। बिल हमारा सब्जेक्ट है, उसको लिखने से पहले हम द का प्रयोग करते हैं। मुझे बिल दे दीजिए, प्लीज़ गिव मी द बिल। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वाक्य की तरफ। फ्रेंड्स, अगला जो हमारा वाक्य है वो है दूसरा वाला दिखाइए। दूसरा वाला दिखाइए, ठीक है। दूसरा वाला दिखाइए, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर दिखाइए की अंग्रेजी हम क्या लिखने वाले हैं? शो। शो मी। यहाँ पर बात हो रही है कि मुझे दिखाइए, तो यहाँ पर हम ट्रांसलेशन क्या करेंगे? शो मी। और दूसरा वाला, दूसरा वाला की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? अनदर वन। अनदर वन। दूसरा वाला दिखाइए, शो मी अनदर वन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला जो हमारा वाक्य है वो है अपना बैग यहाँ रख दो। अपना बैग यहाँ रख दो, ठीक है। अपना बैग यहाँ रख दो, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? देखिए सबसे पहले रख दो की अंग्रेजी हो जाती है पुट। पुट यानी किसी चीज़ को रखना। अपना यानी तुम्हारा, उसके लिए हम क्या लिखेंगे? योर। बैग। और यहाँ, यहाँ की अंग्रेजी हो जाएगी हियर, ठीक है। हियर। अपना बैग यहाँ रख दो, पुट योर बैग हियर। तो चलिए अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है पंखा बंद कर देना। पंखा बंद कर देना, ठीक है। पंखा बंद कर देना, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा फ्रेंड? देखिए बंद करने को हम क्या कहते हैं? टर्न ऑफ, ठीक है। बंद करना यानी टर्न ऑफ। पंखा क्या है? सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे द का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे पंखा। पंखा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फैन। पंखा बंद कर देना, टर्न ऑफ द फैन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपना आखिरी वाक्य लिख लेते हैं। फ्रेंड्स, आखिरी जो हमारा वाक्य है वो है मेरा फ़ोन कहाँ रखा है। मेरा फ़ोन कहाँ रखा है, ठीक है। इस वाक्य में हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। मेरा फ़ोन कहाँ रखा है, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर कहाँ की अंग्रेजी हम लिख लेते हैं वेयर, ठीक है। वेयर। है की अंग्रेजी हो जाती है इज़। मेरा की अंग्रेजी हो जाएगी माई। और फ़ोन, फ़ोन को सिंपली हम फ़ोन ही लिखेंगे। अब हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। मेरा फ़ोन कहाँ रखा है, वेयर इज़ माई फ़ोन। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।